नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ से वापस लौट जाने का ऐलान किया है। उन्होंने रोते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आखिर क्यों यह साध्वी महाकुंभ से वापस ही लौट रही हैं? कहां से बवाल शुरू हुआ और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नाम हर्षा रिछारिया। 30 साल की इस युवती ने महाकुंभ में जितनी सुर्खियां बटोरी हैं, शायद ही कोई इतना इस बार के महाकुंभ में चर्चा में रहा होगा। उन्हें सबसे सुंदर साध्वी का टैग तक मिल गया। सोशल मीडिया पर चहुओर सिर्फ और सिर्फ हर्षा की ही बात होने लगी। लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। इस बीच उनसे कई लोगों ने इंटरव्यू भी लिए। तब हर्षा ने साफ साफ कह दिया था कि वो साध्वी बनी नहीं है, उन्होंने बस धर्म की राह पकड़ी है। महाकुंभ में हर्षा निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान रथ पर बैठी नजर आई थी। इसी को लेकर बस फिर बवाल शुरू हो गया। बवाल ऐसा कि अब हर्षा रिछारिया ने दुखी मन से ऐलान कर दिया है कि वो महाकुंभ छोड़कर जा रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला। उसमें वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने महाकुंभ छोड़ देने का ऐलान किया। रोते हुए हर्षा ने ट्रोलरों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, शर्म आनी चाहिए, एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए यहाँ आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को जानने यहाँ आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा जो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारे जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। जिसने भी ऐसा किया है उसे पाप लगेगा। वायरल साध्वी ने कहा, कुछ लोगों ने मुझे धर्म से जुड़ने का मौका नहीं दिया। इस कॉटेज में रहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो मैं पहले यहाँ पूरे महाकुंभ में रहने आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। 24 घंटे इस रूम को देखना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। दरअसल जब हर्षा का रथ पर बैठने वाला वीडियो सामने आया तो कई संत से लेकर अन्य लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। हर्षा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलासानंद गिरि जी की शिष्या हैं। वह महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हैं। सबसे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरह गलत है। यह विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो अभी यह तय नहीं कर पाया कि संन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरह गलत है। इसके बाद सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने उनके आचरण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कुंभ का आयोजन ज्ञान और आध्यात्मिकता फैलाने के लिए किया जाता है। कहा, इसे मॉडलों द्वारा प्रचार कार्यक्रम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कहा कि भगवा कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं है और युवती ने निरंजनी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर से मंत्र दीक्षा ली थी। उन्होंने हर्षा का बचाव किया और कहा रिछारिया को लेकर कि वह निरंजनी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर से दीक्षा लेने आई थी। वह एक मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उन्होंने रामनामी कपड़ा पहना हुआ था। हमारी परंपरा है कि जब भी सनातन का कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे युवा भगवा कपड़े पहनते हैं। यह कोई अपराध नहीं है। हर्षा को सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर ट्रोल किया जाने लगा। इसके बाद हर्षा ने आखिर कुंभ से वापस जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अगले 3 दिन में महाकुंभ से उत्तराखंड जा रही हूं, क्योंकि बात अब मेरे गुरु तक आ गई है। मैं अपने गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक्टर और एंकर रह चुकी हूं, लेकिन मुझे मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, जो गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।